चांद धरती पर गिरता क्यों नहीं? बच्चों के ये छोटे छोटे सवाल हैं। एक रात की बात है, गांव में बिजली चली गई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और पूरा चांद गोल गोल मुस्कुरा रहा था। नन्हा गोलू छत पर अपनी दादी के साथ लेटा था। वो चांद को लगातार देखे जा रहा था। अचानक उसने पूछा, दादी, चांद इतना भारी है, फिर ये हमारे ऊपर से गिरता क्यों नहीं? दादी हल्की सी मुस्कुराई। वो जानती थी आज एक मजेदार विज्ञान कहानी शुरू होने वाली है। दादी बोली, मान लो गोलू, तुम एक पत्थर उठाकर ऊपर फेंको, क्या होगा? पत्थर नीचे गिर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि धरती उसे खींचती है। इसी खींचने की ताकत को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गोलू बोला, तो दादी, धरती चांद को भी खींचती होगी। दादी ने कहा, बिल्कुल सही, धरती चांद को खींचती है। फिर तो चांद को गिर जाना चाहिए ना। गोलू ने आंखें बड़ी करके बोला। दादी बोली, अब ध्यान से सुनो, चांद धरती की तरफ लगातार गिर रहा है। गोलू चौंक गया। क्या? फिर दिखता क्यों नहीं? दादी ने समझाया, क्योंकि चांद गिरते गिरते आगे की तरफ भाग भी रहा है। जैसे अगर तुम गोल गोल दौड़ते रहो तो गिरते नहीं। चांद भी धरती के चारों ओर लगातार घूम रहा है। धरती उसे खींचती है और चांद आगे की तरफ दौड़ता रहता है। इसलिए वो सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि धरती के चक्कर लगाता रहता है। गोलू ने कहा, तो चांद गिर भी रहा है और भाग भी रहा है? दादी हंस पड़ी। हाँ बेटा, इसी दौड़ का नाम है कक्षा, यानी कि ऑर्बिट। दादी ने आगे बताया, अगर चांद रुक जाए तो वो गिर जाएगा, और अगर वो बहुत तेज भागने लगे तो धरती से दूर चला जाएगा। लेकिन चांद बिल्कुल सही गति से चलता है, इसलिए सुरक्षित रहता है। गोलू ने आसमान की ओर देखा और बोला, दादी, चांद तो बहुत समझदार है। दादी ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, ये प्रकृति का नियम है। चांद का न गिरना कोई जादू नहीं, ये धरती की खींच और चांद की गति दोनों का संतुलन है। अगर चांद थोड़ा धीमा हो जाए तो क्या होगा? कमेंट में जरूर बताना।